यस, आगे जो है वो Li2 की बात कर लेते हैं, लिथियम मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं। लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन, इट मींस दिस इज 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? लिथियम एटम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, राइट, 1s2 एंड 2s1 इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम एयर। और यहाँ पर जो है वो दूसरा जो लिथियम होगा उसके लिए भी सेम ही होगा, 1s2 and the 2s1 electron, right? Overall 6 electronic system है। This is the electronic configuration for lithium। अभी आपको करना क्या है? अभी आपको जो है वो एमओ का फॉर्मेशन करना है। अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो देखिएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में डालिए, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द सिग्मा स्टार 1s, आफ्टर दैट सिग्मा 2s के अंदर जो है वो जाता है। आप ये डायरेक्ट जो है वो लर्न कर सकते हैं। इसे जो है दिस इज द ऑर्डर जो है वो आपके पास में है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में जो है वो फिल होगा, एंड दिस इज बाय द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट से जो है वो ये पता किया गया है कि 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो होगा। आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। सिग्मा 1s2, यहाँ आप जो है वो यहाँ से अगर आप ये पूरा बनाना चाहें तो इजीली समझ में आ ही रहा है। बाय द 1s इन द 1s सिग्मा 1s बन रहा है, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, दैट इज सिग्मा स्टार 1s। और हमें पता है एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है बॉन्डिंग के कंपैरिजन में, राइट। ओके, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2 एंड द 2 4 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी फिल्ड हियर। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे हैं, वो जाएंगे इन द सिग्मा 2s2। चलिए, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो देखिएगा, 2 and the 2 plus 2 4 electrons in the bonding minus only 2 electrons in the anti-bonding upon 2, it will be 2 by 2 1, bond order will be 1। अगर मैं इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूं, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक बिहेव की बात करूं तो देखिएगा, here there is no unpaired electron, means this will show the diamagnetic behavior। diamagnetic behavior जो है वो आपके पास में शो होगा in this situation। have a look, इसकी एमो डायग्राम या एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग जो है वो है, दिस इज द एनर्जी, ये एनर्जी है, राइट। ओके, 1s2 एंड द 2s1, ये आपके पास में एक लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दूसरे लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। When the atomic orbitals overlap with each other, interfere with each other, BMO and the ABMO formation, 2 and 2 4 electrons totally। फर्स्टली दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इन द सिग्मा 1s, आफ्टर दैट हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, पहले अनपेयर्ड बाद में पेयरिंग होगी। 2 and the 2 4 electrons are already filled here, how many left now? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इन द 2s। तो ये देखिएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 इन द सिग्मा 2s2 विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1। लिथियम और लिथियम के बीच में एक बॉन्ड का जो है वो फॉर्मेशन होगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा, क्योंकि सारे के सारे जो है वो आपके पास में पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, while if the electrons are paired, it means the diamagnetic behavior। clear? This is about the Li2। ऐसे ही चलेगा बेरिलियम के लिए। Be2 के लिए जो है वो कीजिए, सेल्फ करने का ट्राई कीजिए। आई एम गिविंग यू टाइम। Be2 के लिए जो है वो आपको इस बार बनाना है। आई होप हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है वीडियो पॉज कीजिए और सेल्फ ट्राई कीजिए। Be2 दिस टाइम H इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, राइट। 1s2 2s2 के पास में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, दैट विल मूव इनटू द सिग्मा स्टार 1s, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 2 6 2 8। The next electron will move into the sigma star 2s2, राइट। चलेगा, अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की तो देखिए बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 and the 2 electrons 4, 2 and 2 4 electrons are be in bonding orbital।
2 and 2, 4 minus 4, it will be 4 minus 4 by 2, it will be 0 by 2, 0, right? It will be 0, मतलब Pe2 का भी फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता। And the magnetic behavior will be डायामैग्नेटिक। अगर बनता तो डायामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो ये शो करता, लेकिन Be2 का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है। नाउ हम बात करते हैं आगे, कीप वॉचिंग। यस, बोरोन के लिए जो है वो आप एक बार इसको सेल्फ करके देखिएगा। फॉर द B2 मॉलिक्यूल, बोरोन का मॉलिक्यूल जो है वो बनाने का ट्राई कीजिएगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बन हेयर C2 मॉलिक्यूल की जो है वो मैं बात करती हूँ, C2। नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट द वन कार्बन एटम, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इन 2 कार्बन मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स हेयर। 12 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। डायरेक्टली देखिए, अगर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 2 6 4 8, ये हो गया 8। अब देखिए, इन्हें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है वो इन जनरल के लिखा जाता है और इसे लिखा जाता है के स्टार। मतलब आप इनको बार बार मत लिखिए, के स्टार या के डैश लिख दीजिए। के स्टार नहीं, के डैश लिख दीजिए। इसे आप लिखिए के, उसे आप लिख दीजिए के डैश। मतलब इतना लिखते ही आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। के डैश, ये हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन को जो है वो शो कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए आपको बार बार नहीं लिखना, आप 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शो कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू, कहाँ जा रहा है, इन द π2px जा रहा है, π2px। कितना इलेक्ट्रॉन, π2px कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग हेयर, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमेनिंग है, जो कि जाएंगे कैसे देखिएगा, π2px एंड द π2py में जाएंगे। पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। आफ्टर दैट 3rd इलेक्ट्रॉन विल मूव हेयर, पेयर होगा, और 4th इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पेयरिंग होगी। इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, राइट। इट मीन्स अगर आप बात कर रहे हैं अबाउट द 9 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए अगर आप बात करें तो उसके लिए हो जाएगा π2px1। अगर आप 10 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए हो जाएगा π2px1 π2py1। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 10 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, राइट, तो ये हो जाएगा π2px1 π2py1। 11 के लिए π2px2 π2py1 और 12 के लिए ये है ही π2px2 एंड द π2py2, राइट। ये हुआ अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखिएगा, इन द कार्बन C2 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग तो जो है वो 1s में और 2s में होगी। 1s2 2s2 1s2 इन द 2s2, ये आपके पास में एक ऑर्बिटल के लिए था। 1s2 2s2 2p की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम स्पेस नहीं है इसलिए हम पहले s और p का देखा, s और s का देख लेते हैं। आफ्टर दैट p का जो है वो देखते हैं, चलेगा। 1s एंड द 1s ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड द 2 3 एंड द 4, 2 and 2 4 again, 1 2 3 4। ये आपके पास में हुआ अबाउट द 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 एंड द सिग्मा स्टार 2s2। नाउ इलेक्ट्रॉन एंड द p ऑर्बिटल के लिए जो डायग्राम है उसकी बात करते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड। इतना डायग्राम जो है वो आपके लिए सेम बनेगा। जहाँ पे भी आपको 8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नजर आ रहा है, ये वाला डायग्राम सेम बनेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल होंगे इन द p ऑर्बिटल। हैव अ लुक नाउ, p ऑर्बिटल्स की मैं बात करती हूँ। दिस इज द p ऑर्बिटल। हमें पता है 3 है, px py एंड द pz, राइट। ओके, हेयर px py एंड द pz सेम है। इनका एनर्जी लेवल सेम होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है ये, लेकिन होता सेम है, राइट। ओके, दिस इज द सेम एनर्जी लेवल। चलिए इसको हटा दीजिए, नीचे तक बढ़ा लीजिए। दिस शोज द सिमिलर एनर्जी, राइट। सेम एनर्जी लेवल पर जो है वो 3 px py एंड द pz रिस्पेक्टिवली, 2px 2py 2pz, 2px 2py and the 2pz. Now
बाय द इंटरफेरेंस ऑफ द पी ऑर्बिटल, आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो है वो बनता है आपके पास में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी AO से ज़्यादा होती है, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी AO से कम होती है। हैव अ लुक हियर, ओवरऑल 3 p इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल्स आर हियर, जिसमें से कि कोई भी एक जो कि हम pz मानते हैं, pz फॉर्म्स द pi बॉन्ड बाय द 2pz एंड 2pz क्या बनेगा, सिग्मा, राइट। pz की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल जो है वो बनेगा, जबकि इसका इंटरफेरेंस अगर मैं बात करूं डिस्ट्रक्टिव है तो आपके पास में सिग्मा स्टार 2pz का फॉर्मेशन देगा। दिस इज bonding molecular orbital and the anti-bonding molecular orbital, ABMO and the BMO as well. Now, if I'll just talk about the px and the py, उनका axial overlapping नहीं होके lateral overlapping होगा, result will be pi। अब देखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जा रहे हैं, इन द पाई, इट मीन्स यहाँ पर लोअर एनर्जी वाला कौन है, पाई। 2 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, एक ऑर्बिटल जो कि आपके पास में सिग्मा 2pz है, दिस इज पाई 2px and the pi 2py and these are the bonding molecular orbitals, right? Have a look now, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आप कहाँ जा रहे हैं, इन द पाई, राइट। ये आपके पास में, एक मिनट रुक जाइए, this is the pi star 2px in the pi star 2py, ये आपके पास में है सिग्मा स्टार 2pz। ये बहुत इजी है, प्रैक्टिस से जो है वो बहुत इजी हो जाता है, एक बार में जो है वो नहीं आएगा, आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी हार्ड नहीं है। एक बार आप ये जो है वो ध्यान रखिए, इसके अकॉर्डिंगली मैंने बनाया है। हैव अ लुक, यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं पहले ही। pi 2px and the pi 2py has the similar energy, इनसे ज्यादा एनर्जी है 2pz की, इनसे ज्यादा एनर्जी पे मैंने बनाया सिग्मा 2pz, इनसे ज्यादा एनर्जी वाले pi स्टार 2px and the pi स्टार 2py which have सेम एनर्जी, सेम एनर्जी है तो एक ही एनर्जी लेवल पर आपको उसको शो करना पड़ेगा। हाई एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार 2pz जो आपने यहाँ पे बनाया है, दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ द AOs, MOs का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो MO का फॉर्मेशन होता है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, वो आपके पास में 2 तरह के हो सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ABMO हैज द हाई एनर्जी ऑफ AO से ज्यादा एनर्जी होगी, जबकि BMO की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, राइट। दिस इज अबाउट द डायग्राम हेयर, जिसमें कि 2s एंड 1s को आपको बनाना पड़ेगा। हमने वो बना लिया था, हम यहाँ पे जो है वो pz की बात कर रहे हैं। नाउ हैव अ लुक, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग जो है वो किस पैटर्न में होगा। वी हैव ऑलरेडी फिल्ड सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड द सिग्मा स्टार 2s2। नाउ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ जा रहे हैं, देखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स की आपने ऑलरेडी बात कर ली है, राइट। नाउ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग हेयर एंड दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कहाँ होता है, कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन में 1s2, 2s2 एंड 2p2, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन एटम, ये 2p2, राइट। This is again 2p2, okay, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आर टोटल। यहाँ कहाँ जाएंगे, जो सबसे लोअर एनर्जी वाला है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, तो देखिएगा 1 and the 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हमें पता है पहले अनपेयर्ड होता है, आफ्टर दैट पेयरिंग विल अकर। आप क्या कीजिए, पेयरिंग करवा दीजिए, ये लीजिए पेयरिंग करवा दीजिए, pi 2px2 and the pi 2py2, pi 2px2 and the pi 2py2, this is the electronic configuration of the C2 molecule here। बॉन्ड ऑर्डर की बात कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर की बात कीजिएगा, देखिएगा यहाँ आप जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल कैंसिल आउट दिस, ये इसको कैंसिल कर देगा,
दो बॉन्डिंग, दो एंटी बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग, दो एंटी बॉन्डिंग, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आपको जो है वो डायरेक्ट बाहर वाला जो है, जो आउटर मोस्ट है, आप उसको भी जो है वो लेकर के कर सकते हैं। तो देखिएगा पूरा भी बात करते हैं, एक बार मैं इन शॉर्ट कर लेती हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो 4 - 0/2 इट विल बी 4/2 एंड द रिजल्ट विल बी 2, राइट। चलिए इससे पहले अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 2, 2, 4, 6, 7 and 2, 2, 4, 5, 6 and the 7, 8 electrons are here in the bonding orbitals minus anti-bonding में 2 + 2 4 है, तो 8 - 4/2 it will be 4/2, it will be 2। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इनको आप जो है वो अवॉइड भी कर सकते हैं। सो द बॉन्ड ऑर्डर हेयर 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 है इन द C2 मॉलिक्यूल। अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कीजिए, हैव अ लुक हियर, पेयर्ड है मतलब डायामैग्नेटिक होगा, दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, बॉन्ड ऑर्डर इज 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, pi 2px2 and the pi 2py2, this will be the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द C2 मॉलिक्यूल। चलिए आगे हम जो है वो बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द N2 मॉलिक्यूल नाउ। N2 मॉलिक्यूल के लिए जो है वो कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार सेल्फ। वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा, आफ्टर दैट यू कैन चेक दिस। इसको भी आप हटा लीजिए। Yes, have a look here. N2 means 14 electronic system की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। We are talking about the 14 electronic system here। 14 electronic system के लिए electronic configuration देखिए, firstly sigma 1s में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, 4 and 8 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड है यार, 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। आगे देखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे, इन द pi 2px एंड द pi 2py, बोथ हैज इक्वल एनर्जी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, आफ्टर दैट पेयरिंग विल अकर 9th इलेक्ट्रॉन, 10th इलेक्ट्रॉन, 11th एंड द 12 इलेक्ट्रॉन, राइट। उसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए हैं, दैट विल मूव इनटू द सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz के अंदर जो है वो मूव करेगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर विल बी, या तो आप ओवरऑल देखिए 2, 4, 6, 8 एंड 10, 10 minus 2 and 2 4 divide by 2 it will be 6/2, it will be 3, bond order will be 3 here। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, एकदम सही है। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज 3 है यार। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कीजिए, देखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, नहीं है, मतलब ये कैसा होगा, इट विल बी डायामैग्नेटिक। अगेन डायामैग्नेटिक जो है वो उसका बिहेवियर होगा, डायामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर इज 3 हेयर। अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करना है तो इससे पहले आपको जो है वो 1s के लिए और 2s के लिए जो है वो बनाना होगा, आफ्टर दैट यू कैन मेक द 2p ऑर्बिटल डायग्राम, राइट। देखिएगा बात करें नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 सिस्टम आपके पास में ये होता है। P3, this is P3 and again P3 with opposite spin में बना देती हूँ। Now 3 + 3 6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 electrons here। ये आपके पास में हुआ इसका MO डायग्राम। Now this is it for N2 molecule। चलिए अब की बार जो है वो बनाते हैं for the N2-। N2- आपके पास में जो है वो 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लेकिन तो भी इसके लिए सेम पैटर्न जो है वो फॉलो होगा, बिकॉज N2- 15 इलेक्ट्रॉनिक, हमने कहा था दिस इज द पैटर्न कहाँ तक है, नाइट्रोजन तक के लिए
ये पैटर्न फॉलो होगा। हालांकि 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है नाइट्रोजन माइनस, लेकिन तो भी सेम पैटर्न जो है वो फॉलो होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और जो है वो हो गया है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, इन द पाई स्टार 2px। बिहेवियर कैसा होगा, अनपेयर्ड है इस बार, तो पैरामैग्नेटिक जो है वो बिहेवियर हो जाएगा। जबकि अगर बात करें अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, इट विल बी, एक इलेक्ट्रॉन और मैं यहाँ पे बढ़ा दूं, 10 - 5/2, इट विल बी 5/2, इट विल बी 2.5 हेयर। द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5, जबकि यहाँ पर आपके पास में जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। चलिए कंपेयर करते हैं N2 एंड N2 माइनस, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, N2 हैज अ बॉन्ड ऑर्डर 3 while N2 माइनस हैज अ बॉन्ड ऑर्डर 2.5। हमने बात किया था बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा, उसका आपके पास में जो है वो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। N2 इज मोर स्टेबल देन N2 माइनस। अगर N2 माइनस बन रहा है तो इसमें 2.5 इसका जो है वो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, साथ ही साथ में ये आपके पास में इस तरह से फॉर्मेशन होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अबाउट द 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। 15 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 20 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए जो है वो क्या पैटर्न फॉलो होता है उसकी बात करते हैं। या आप कह दें ऑक्सीजन O2 से लेकर के F2 तक के लिए जो है वो हमें ये वाला पैटर्न जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको जो है वो फॉलो करना होगा। सो कीप वॉचिंग। Yes, this is the electronic configuration or the energy pattern for the system that is equal or lesser than 14 electron. Equals or lesser than 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, या आप कह दें नाइट्रोजन तक के लिए जो है वो ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो होगा। 15 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 15 या उससे ज़्यादा 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए आपके पास में ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो होता है। या आप कह दें कि ऑक्सीजन से लेकर के फ्लोरीन मॉलिक्यूल तक, दिस इज फॉर द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, टिल नाइट्रोजन तक ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। उसके आगे ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो होगा। सो कीप वॉचिंग। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ये कॉमन है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द सिग्मा 2s2 एंड द सिग्मा स्टार 2s2, राइट। ये आप यहाँ 2 मत लिखिए, इलेक्ट्रॉन इस पैटर्न में जाएंगे, राइट, ओके। सिग्मा 1s, दिस इज द लीस्ट एनर्जी, उसके ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की होती है। आफ्टर दैट एनर्जी आपके पास में सिग्मा 2s की आएगी एंड सिग्मा स्टार 2s, राइट। आफ्टर दैट चलिए ये तो सेम है, दिस इज अबाउट द k एंड द k डैश, इसकी बात हमने की थी, ठीक है, दिस इज सेम है यार। चलिए आगे आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो अब की बार सिग्मा 2pz में पहले जाते हैं। सिग्मा 2pz इसके लिए लोअर एनर्जी वाला होता है एज कंपेयर टू द पाई 2px एंड द पाई 2py जिनकी एनर्जी सेम है, राइट। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द पाई स्टार 2px in the pi star 2py with same energy। उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz के अंदर 2pz के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किए जाएंगे। सो दिस इज अ पैटर्न फॉर 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और लेसर देन 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। या आप कह दें नाइट्रोजन तक के लिए 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, O2 और द O2 to F2 के लिए जो है वो ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। चलिए बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल। दिस टाइम O2 मॉलिक्यूल की जो है वो बात करते हैं। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, दैट इज k डैश 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हुए। दिस इज 16 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ फिल होता है, इन द 2pz फर्स्टली, तो सिग्मा 2pz2। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द पाई 2px एंड द पाई 2py here। 8 + 2 10, हाउ मैनी 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग हेयर। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जाएंगे। तो ये हमारे पास में हुआ अबाउट द
10 एंड 14, इसके बाद में पाई स्टार 2px1 एंड द पाई स्टार 2py1। देखिए 2 2 4 4 4 8 8 प्लस 2 10 12 14 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग हियर। यहां तक आपने जो है वो फिल कर लिया है। सिग्मा 2pz पाई 2px एंड द पाई 2py। नाउ द इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द पाई स्टार 2px एंड द पाई स्टार 2py। बोथ हैव सिमिलर एनर्जी और दोनों की जब सेम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन एक एक जो है वो मूव करेगा, राइट, चलेगा। यहाँ जो है s और p के लिए तो सेम ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो बनेगा। p के लिए ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो क्या बनेगा, देखिएगा 1 2 3 दीज आर द 3p ऑर्बिटल्स। ये p ऑर्बिटल है px py एंड द pz ऑर्बिटल रेस्पेक्टिवली, राइट। एटॉमिक ऑर्बिटल है ये एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल p हैं, दैट इज px py एंड द pz रिस्पेक्टिवली एटॉमिक ऑर्बिटल। बाय द इंटरफेरेंस आपके पास में एमोस का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि बॉन्डिंग एंड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म। एंटी बॉन्डिंग जिनका एनर्जी AO से ज़्यादा है, इनका एनर्जी AO से कम है। दीज आर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज वेल, राइट। ओके, नाउ फर्स्टली आपके पास में जो है वो सिग्मा 2pz आएगा दिस टाइम। आफ्टर दैट पाई 2px इन द पाई 2py। आफ्टर दैट पाई स्टार 2px in the pi star 2py, then sigma star 2pz this time. This will be the pattern here ऑक्सीजन से F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल तक के फॉर्मेशन के लिए। 16 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात है जिसमें से आप जो है वो S के अंदर फिल कर चुके हैं। दिस इज द P4 सिस्टम, राइट। P4 है 1 2 3 एंड द 4 1 2 3 एंड द 4, राइट। चलिए इस बार आपको जो है वो 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवानी है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, आफ्टर दैट 1 एंड द 1। रीजन सेम एनर्जी, पहले सिंगल सिंगल, आफ्टर दैट पेयरिंग विल अकर। 3 1 2 3 4 5 एंड द 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन्स की आप फिलिंग जो है वो कर चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट हियर। इट विल मूव इनटू द पाई स्टार 2px एंड द पाई स्टार 2py। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इट विल बी kk dash kk and the kk dash. After that sigma 2px sigma 2pz pi 2px sigma 2pz2 pi 2px2 pi 2py2 pi star 2px1 pi star 2py1। चेक कीजिए यहां से, यहां हमने बात की थी दिस इज अबाउट द, कहां बात किया था, चलिए यहां पे नहीं लिखा क्या, ये रहा दिस इज kk and the kk dash. After that pi 2px2 pi 2py2 pi star 2px1 and the pi star 2py1। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आप डायरेक्ट वहां से भी फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा का पूरा एमओ डायग्राम भी जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की जो है वो जब भी होगी, आफ्टर दैट एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर की और इसके बिहेवियर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर विल बी, देखिएगा हेयर 4 and 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द बॉन्डिंग, माइनस नीचे वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आप जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। -2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग बाय 2, 6 - 2 विल बी 4/2 एंड इट इज 2 हेयर। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स, ये बात हमें पता है। इसके बिहेवियर की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और यही आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एमओ एक्सप्लेन करती है जबकि वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती, राइट। दिस इज अबाउट द O2 मॉलिक्यूल। चलिए अब एक चीज जो है वो हम बात करें अबाउट दिस पैटर्न, वी कैन फिल अबाउट द अनदर। O2 की जगह मान लीजिए आपके पास में जो है वो O2+ होता
होता, O2 माइनस होता, आप सबके लिए जो है वो ऑर्बिटल डायग्राम की फिलिंग कर सकते हैं। मैं आप जो है वो इन पैटर्न से डायरेक्टली जो है वो फिलिंग करके और कंपेयर जो है वो करवाती हूँ टू द मॉलिक्यूल्स। देखिएगा, यस, एमओ डायग्राम और द एनर्जी लेवल डायग्राम हमने जो है वो देख लिया। अब हम जो है वो मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट जो है वो करते हैं, बिकॉज इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके पास में एमओ डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, राइट। हमें डायरेक्टली जो है वो फटाफट से इसको जो है वो करना है, इसलिए एमओ बनाने की ज़रूरत हमें 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पर तो होती है, लेकिन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम थियोरेटिकल अगर पेपर है तो आपको एमओ का क्वेश्चन आता है, बनाना जो है वो पड़ता है। दिस इज कंफर्म कि यहाँ से एक नई क्वेश्चन जो है वो आपके पास आएगा ही आएगा, राइट। चलिए देखते हैं, एमओ डायग्राम के अलावा जो है वो बात करते हैं। फिलहाल हम कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं O2 माइनस एंड O2 प्लस, ये तीन मॉलिक्यूल मान लीजिए मैंने लिया, तो अब की बार यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को जो है वो बताना है। O2 की बात करूं, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन एंड हेयर 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एज वेल, राइट। 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, O2 16 है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। 16, 17 इन द 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है यार। इनमें जो है वो बात कीजिए O2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कीजिए। दिस टाइम मैं डायरेक्टली ले रही हूँ KK एंड द KK डैश। 8 इलेक्ट्रॉन की बात हो चुकी है, 8 इलेक्ट्रॉन आपको और लेने हैं। यहाँ ये जो है वो ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर सिग्मा 2pz पहले फिल होगा बिफोर द पाई 2px and the pi 2py. Sigma 2pz2, after that electron will move into the pi 2px and the pi 2py. 8, 10, 11, 12, 13 and the 14 electron as well. 2 electrons are remaining here. It will move into the pi star 2px and the pi star 2py. This time 1 and the 1 because same energy है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा। तो ये आपके पास में हुआ अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ O2 माइनस की, 17 इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पर जो है वो जाएगा, राइट। कहाँ डिफरेंस आएगा? दिस इज O2 माइनस पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py1. This is the electronic configuration for the O2 minus system. चलेगा। अगर मैं O2 प्लस की बात करूं, इसके लिए डिफरेंस यहाँ आता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आप हटा दीजिए। पाई स्टार 2px1 will be the electronic configuration. Now बॉन्ड ऑर्डर की बात कीजिए। बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 फर्स्टली, ये सब तो कैंसिल कर दीजिए। 2, 2, 6, 2, 2, 4 प्लस 2, 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 6 माइनस 0/2, इट विल बी, वेट फॉर अ सेकेंड, wait for a second. O2 is 6 electronic system, 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 8 कम है, 14 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 8 प्लस 2 दैट इज 10, 10 प्लस 2 12, 14. Now the next electron will move into the pi 2px, pi star 2px1 and the pi star 2py1. This will be the electronic configuration for O2. तो O2 अच्छा ये रहा, यस, नीचे देखिए, नीचे है पूरा गिवन। ओके फाइन, यस, बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा। व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर हियर? बॉन्ड ऑर्डर इज, हैव अ लुक, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा। 2, 2, 6, 2, 2, 4 प्लस 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग माइनस 1 and 1, 2 electrons in the anti bonding, divide by 2, it will be 4/2 and 2. Bond order will be 2 here for O2 मॉलिक्यूल। आगे O2 माइनस की बात कीजिए। इन द O2 माइनस देयर आर, कितना जो है वो आपके पास में देखिएगा, ये वाला तो सेम है, 2, 2, 4 प्लस 2, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 3 एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, it will be 3/2, it will be 1.5 here.
O2 प्लस की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग 6 आएंगे, -1/2, इट विल बी 5/2 एंड इट विल बी 2.5 दिस टाइम। तो अभी अगर देखें हम O2 के लिए आपके पास में जो है वो कितना है, फॉर द 16 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपके पास में जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 2। It is for O2 plus it is 2.5 and 1.5 as well. ये 1.5 जो है वो आ रहा है for the 17 electronic system. So what will be the order of stability here? जिसका bond order ज़्यादा उसकी stability सबसे ज़्यादा, जिसका bond order कम उसकी stability और कम, और stability जो है वो और कम कर दीजिए for O2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा आपके पास में स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ही हाई आती है, राइट। O2 प्लस हाईएस्ट स्टेबिलिटी देन O2, उसके बाद जो है वो O2 माइनस आएगा। चलिए इससे अलावा एक और तरीका है, ये बहुत लेंदी है, इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम इन शॉर्ट जो है वो अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर पता कर सकते हैं। और जैसे ही अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है वो पता चला तो आप इजीली जो है वो निकाल सकते हैं स्टेबिलिटी। इसमें पैरामैग्नेटिक और बिहेवियर की भी जो है वो बात हो जाएगी, राइट। ओके, सपोज दैट ये हमने बॉन्ड ऑर्डर वाली क्लास में भी बात किया था। 14 के लिए ध्यान रखिए बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3 फॉर द 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। अब यहाँ से जो है वो कम कीजिए 13, 12, 11 and 10, the bond order will be 2.5, 2, 1.5 and 1 respectively. 15, 16, 17 and 18, the bond order will be 2.5, 2, 1.5 and 1 respectively. देखिएगा, इसे याद कर लीजिए। for 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम bond order will be 3। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए या एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते जाइए, इन बोथ द केसेस आपको जो है वो 0.5 कम करना है। 3, 2.5, 2, 1.5 and 1, 3, 2.5, 2, 1.5 and 1. This is about the bond order. डायरेक्टली ये बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे कि आप जो है वो बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं डायरेक्टली। हैव अ लुक नाउ, O2 that is 16 electronic system, 17 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एज वेल। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 16 में से एक रिलीज करते ही 15, एक एक्सेप्ट करते ही 17 इलेक्ट्रॉन। नाउ हैव अ लुक फॉर द 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम O2 प्लस की बात अगर करूं, बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5 हियर, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो है वो आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। फॉर 16 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बॉन्ड ऑर्डर इज 2 हियर, बॉन्ड ऑर्डर कम, स्टेबिलिटी और कम। और ले लीजिए आप यहाँ O2 माइनस, इसके लिए 17 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, द बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5 दिस टाइम, और 1.5 जब इसका बॉन्ड ऑर्डर है तो आपके पास में लीस्ट बॉन्ड ऑर्डर, लीस्ट स्टेबिलिटी। दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, अबाउट द स्टेबिलिटी। कंपेयर आप कर सकते हैं। आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। इसका मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट बॉन्ड लेंथ का होगा। स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी का ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर के सेम होता है। स्ट्रेंथ और द स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और द स्टेबिलिटी इज proportional with the bond order, stability is proportional with the bond order, inversely proportional to the bond length here, right? This is all about the systems, right? चलेगा। इसके अलावा कुछ एक जो है वो हम बात करते हैं about the heteroatomic species। मान लीजिए CN दे दिया, CO दे दिया, दोनों में से स्टेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। What will be the stability? NO प्लस और ले लीजिए, NO प्लस CN एंड द CO। ये क्वेश्चन है जिसमें कि आपको स्टेबिलिटी जो है वो पूछी जा रही है। What will be the order of stability here? Carbon has 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास है 6 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस टाइम 7 प्लस 8 माइनस 1 फॉर द पॉजिटिव चार्ज, राइट। 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 14 इलेक्ट्रॉन दिस टाइम, राइट। अब इस बार जो है वो आपके पास में क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा? हैव अ लुक, 13 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। डायरेक्टली आप जो है वो निकाल सकते हैं।
14 electronic system, bond order 3, 14 electronic system, bond order 3 this time. अब की बार आपके पास में इन दोनों को अगर पूछा हुआ होता तो समझ में आता, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा था, मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा थी. CO has higher stability than of CN molecule. Now, what about NO+? इसका जो है वो हम क्या करें, NO+ के लिए हम कैसे जो है वो डीलिंग करें, तो देखिएगा यहाँ आप एक स्टार नोट जो है वो बता सकते हैं. ऐसे नोट है ये, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिनके लिए बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, वहां वो वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम है, राइट. एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम, ज्यादा स्टेबल. इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, if the bond order is same, then that molecule will be highly stable, which has less number of the anti-bonding electrons. Anti-bonding electrons जिसके अंदर जो है वो कम है, वो आपके पास में जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा. तो फिलहाल आप जो है वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो CO is highly stable than of CN. CN से ज़्यादा स्टेबल जो है वो CO का मॉलिक्यूल आपके पास में होगा. इसी तरह से जो है वो आप किसी भी सिस्टम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कीजिए. अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वी कैन डायरेक्टली डिसाइड द बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में स्टेबिलिटी को, बॉन्ड लेंथ को, सबको जो है वो बताता है. अच्छा जी, बॉन्ड अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द बॉन्ड स्ट्रेंथ. बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा, आपको तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जी जो है वो देना पड़ेगा. बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा होगी. बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द बॉन्ड ऑर्डर और द बॉन्ड स्ट्रेंथ. बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब नंबर ऑफ द बॉन्ड जो है वो ज्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा. बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी. सो दिस इज अबाउट द MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. आई होप आपको ये समझ आया होगा. इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इस पे से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पास में आते हैं इन द कॉम्पिटिटिव. एमओ डायग्राम का फॉर्मेशन भी एक कंफर्म क्वेश्चन है जो कि 11th स्टैंडर्ड में आपसे पूछा ही जाएगा इन योर एग्जामिनेशन. बॉन्ड ऑर्डर, अबाउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप जो है वो बात कर सकते हैं. अबाउट द बॉन्ड लेंथ बात कर सकते हैं. बॉन्ड एनर्जी जो है वो आप इससे निकाल सकते हैं. तो इस तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर को बता सकते हैं बाय द यूज ऑफ MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा आज की क्लास. और इसी के साथ में MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कंप्लीट होती है. नाउ ओनली वन टॉपिक इज रिमेनिंग हियर फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आई विल मीट यू with the topic hydrogen bonding in the next class. तब तक के लिए keep study, keep watching, keep studying. Thank you so much. Bye.